हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि थंबनेल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप सभी गाइज की मॉडल पेपर्स आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। और ये मॉडल पेपर्स 2021 के हिंदी सेशंस का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर्स आपको भूलना नहीं है देखना, आई बटन पे आपको मिल रहा है, अभी के अभी जा करके अपना डाउट्स यार पहले ये सेशंस को पढ़ लो, डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि रोजाना आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपनी ये फैमिली है, जल्दी ही अपनी इस फैमिली से अपना डाउट्स कंसल्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जल्द ही जा करके ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि वहाँ पे आपको टोटली दो चीज़ें मिलती है। एक तो फ्री आपको PDF नोट्स मिलता है भैया, एक चीज़, और दूसरी चीज़ होती है आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलता है। टोटल इन्फॉर्मेशन मिलता है, कब क्या क्लासेस होती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हैं। 3:30 PM, 5 PM एंड 7 PM पे जो नए गाइड जुड़ रहे हैं देख सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 8 AM पे चलता है, और क्विज आपका ऑलरेडी जो क्विज होता है 6:30 AM एंड 7 AM पे सब कुछ चलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सो अभी के अभी जा करके अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। बहरहाल यहाँ पे बात होगी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स 2021 का, जो कि हिंदी होगा। क्लासेस आपकी हिंदी हैं और क्वेश्चंस भी ऑलरेडी आपके प्रीवियस सॉल्व कराए जाएंगे। बने रहेंगे एंड तक, आपको जानकारी टोटली कंफर्म होती रहेगी। ये हिंदी का दूसरा सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज क्या होता है अगर आप देखें, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वीर रस का स्थायी भाव। और हाँ, एक जानकारी बता देंगे, बिल्कुल भी आप सेशंस को यार स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप कर देते हो तो समझिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और जल्द ही फॉर्म आने वाला है 25 मार्च तक, और हम चाहते हैं कि हर वो स्टूडेंट्स क्रैक करे जो अपनी इस फैमिली से जुड़ा है, और जिससे लगे नहीं अपनी इस फैमिली से जुड़े हैं तो बेनिफिट्स भी फाइंड किया, अचीव किए हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, जो कि आपके कलर से अलग किया गया है। आंसर आपका उत्साह होगा। जितने भी गाइस उत्साह बता रहे हैं, शोक, रति, ग्लानि कुछ भी नहीं होती है। और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आपको टोटली जो है रस पढ़ाया गया है, वहाँ से जाकर के आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है आपका कि काव्य की शोभा कारक धर्म माना जाता है। इट्स मीन्स जो ये कंडीशंस होती है आपके, एक सेकेंड, ये है क्वेश्चंस। चलिए, काव्य की शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है, रस को, छंद को, अलंकार या फिर शब्द शक्ति को। तो ऑप्शंस जो गाइज आपका है वो अलंकार। भैया मजा आ रहा ना, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट सेशंस में ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ 2 ही सेशंस में बेनिफिट मिल रहा है आपके लिए, ये बताया गया है क्योंकि मेंशन हो रहा है यार यहाँ पर। अलंकार जो होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को ही अलंकार कहते हैं, वही चीज़ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद ज़्यादा जानकारी पाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी प्लेलिस्ट करके लिंक दी गई है। लिंक पे आप जाइए प्लेलिस्ट पे, और वहाँ पे सेशंस ऐसे देखते चले जाएंगे। आपको रस, छंद, अलंकार, संधि विच्छेद, तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, सब कुछ, उपसर्ग, सब कुछ आपका डाउट्स क्लियर कराया गया यार, वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया गया है। है क्या चीज़, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद बताना है। दिगंबर क्या होता है, दिग प्लस अंबर, या फिर दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, या फिर दिह प्लस अंबर। जो गाइज आंसर होगा आपका दिग प्लस अंबर। दिग नहीं होगा, ग नहीं होगा, क होगा, दिग प्लस अंबर इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म कराया जा रहा है मैटर। एक भी पॉइंट्स छूटने ना पाए, स्किप नहीं करोगे। जो गाइज नहीं जुड़े हैं ना वो पछताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सॉल्व कराया जा रहा है। एज योर विश, आप चाहे जुड़िए या न जुड़िए, स्टार्ट है आपका। यहीं पे गाइज होता है क्या कि छमाही में कौन सा समास है, होता है ना। छमाही क्या होता है, अगर आप कंफर्म हो, ये कुछ सेमेस्टर कहते नहीं, एग्जामिनेशंस जो है वो सेमेस्टर वाइज हो रहा है। सेमेस्टर वाइज मतलब क्या होता है, छमाही है। और ईयरली जो होता है वो सालाना कहलाता है।
तो छमाही में कौन सा समास होता है आपका? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, यहाँ पे द्विगु इज द करेक्ट आंसर गाइस। द्विगु मतलब संख्यावाची, और छमाही क्या है? संख्या में तो आ रहा है, न्यूमेरिकल है, तो कंफर्म क्या होगा? समास भी पढ़ाया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी प्लेलिस्ट जो भी प्रीवियस सेंटेंस बोले हैं वही करना है और कुछ नहीं करना है। बार बार बोलने से सिर्फ आपका ही टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट है हिंदी के प्रमुख क्या है? प्रमुख ललित निबंधकार। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिश्चंद्र परसाई या फिर रामचंद्र शुक्ल। कोई नहीं है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपके हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार, जो कि फर्स्ट की कंडीशंस होती है, जरूर पुटअप होगा गाइस, स्किप ना कीजिए, हम तो बार बार यही कहेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द करेक्ट आंसर। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है? दिया गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही स्यों बध्यों, आगे कौन हवाल। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा अलंकार है भैया? ये कौन सा अलंकार है? रूपक है, अन्योक्ति है, उत्प्रेक्षा है, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पे थोड़ा सा उत्प्रेक्षा अलंकार, चलिए 3 ऑप्शन है। तो अन्योक्ति अलंकार है। ये जो अलंकार है ना, ये अन्योक्ति है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े तो जो 8 होता है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच अलंकार के भेद होते हैं, जो कि 10th की क्लास में अगर आपको याद हो 10 प्रकार के पढ़ाए भी गए हैं। अन्योक्ति मतलब होता है किसी अदर की तुलना बता रहे हैं, वो कंडीशंस अन्योक्ति की होती है। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्या होता है कि सौंदर्य और प्रेम के कवि कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ पे भैया न रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला कोई भी नहीं होंगे, जयशंकर प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। अगर कभी भी पूछा जाता है सौंदर्य और प्रेम के कवि कौन है, तो हमेशा आप ऑप्शंस बताएंगे जयशंकर प्रसाद। और ध्यान रहे हर एक करेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स आपको अचीव होंगे। बाकी अगर वहीं पे आप रॉन्ग करके आ जाते हैं तो 1/3 डिडक्ट हो जाता है। डिडक्ट मतलब कट जाता है, इसलिए डिडक्ट ना करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कीजिए। 2 मार्क्स हमेशा याद रखिए। खुशी का मौसम होता है ना, 2 उंगलियां निकालते हैं, 2 फिंगर, तो बढ़िया से खुशी तभी मिलेगी जब 2 मार्क्स लाओगे आप सभी। और गॉड ब्लेस यू, जरूर क्रैक करोगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है क्या चीज़? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। आपके लड़के ने अपना दोष मान लिया, या फिर मैं चाहता हूँ और मैं यह कार्य करूँगा, या फिर अरे वह उत्तीर्ण हो गया। कोई नहीं होगा। यहाँ पे है जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। मिश्र मतलब मिला हुआ, अगर जब तक अनीता गाएगी नहीं तब तक सुजाता नाचेगी नहीं। एक काम है सिंगिंग और दूसरे का काम है डांसिंग, तो दोनों मिल रहे हैं कि नहीं? और 2 एक सुजाता एक अनीता, 2 गर्ल्स नेम भी हैं, दोनों 2 लड़कियां हैं, आपस में मिश्र हैं। मिश्र की कंडीशन ज्वाइंट हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ये भी कंफर्म कराया गया। रस 10 प्रकार के होते हैं, जो कि टोटली कंफर्म कराया गया है। और करुण रस पूछ लिया जाता है, उसका जस्ट स्थायी भाव गाइस शोक होता है। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये जस्ट इसका एग्जाम्पल है और हमने पढ़ाया भी है। ज़्यादा जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, अभी के अभी जा करके अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। बहरहाल लास्ट क्वेश्चन आपका होता है, इसमें क्या है? लास्ट क्वेश्चन में माता पिता में कौन सा समास है? फादर एंड मदर में कौन सा समास होगा? आपका ये द्वंद्व होगा, ना तो द्विगु होगा, न कर्मधारय, ना ही तत्पुरुष। द्वंद्व क्यों है? रीजन क्या है? अभी फिर कहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज़्यादा जानकारी वहीं का कंफर्म। देखिए द्वंद्व जो होता है दोनों पद प्रधान होता है, माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान। तो माता च पिता च, ये तो संस्कृत हो गया, एंड माता पिता हिंदी हो गया। जस्ट समास पूछे तो द्वंद्व समास से तक करेक्ट आंसर। सो सेशंस कैसा लग रहा है? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिया गया है सब कुछ अपना डाउट्स क्लियर कर लेंगे और लाइव चैट में बताना नहीं भूलेंगे। सेशंस कैसा लगा? साथ साथ सेशंस को
विदाउट स्किप किए हुए नेक्स्ट क्लास भी देखेंगे। अभी तो जस्ट आना है आपको 5 PM पे। सो सेशन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो। फ्री ऑफ कोर्स सेशंस को शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ सकें। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।